तो कल हम लोगों ने देखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस किस तरह से फाइंड करते हैं वो बताया। फिर उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताएं। फिर nth टर्म किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए एक एक्सप्रेशन बताया, जैसे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एन एपी सीरीज। एपी सीरीज का प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी है कि इफ अ कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम each term of an AP, then the resulting sequence is also an AP with the same common difference। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम बता देते हैं। जैसे कि मान लो हमारा 4, 10, 16, 22, 28 डॉट 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 आगे भी बढ़ेगा। ये एक एपी सीरीज है। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि इनके बीच का गैप हमेशा इक्वल है। जैसे कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 6 है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 6 है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 6 है। और इन दोनों के भी बीच का गैप 6 है। तो इस वजह से हम ये सीरीज को बोल सकते हैं कि ये सीरीज एपी सीरीज है। अब हमारे प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है? इफ़ अ कांस्टेंट, मतलब किसी भी नंबर से अगर इस सीक्वेंस को क्या किया जाए, उसमें ऐड कर दिया जाए या फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमको मिलेगा वो भी क्या होगा? एपी में होगा। जैसे कि मान लो हम लोग इस सीक्वेंस के सारे नंबर में 2 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18, 22 में 2 ऐड करेंगे तो 24 एंड 28 में 2 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिला है ये भी क्या होगा? ये भी एक एपी सीरीज होगा विद द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब इस वाले में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था? 6 आ रहा था। इस वाले में भी कॉमन डिफरेंस 6 ही आएगा। देख लो, 6 माइनस 12 माइनस 6, 6 आ रहा है। इन दोनों के बीच का गैप 6 है। इन दोनों के बीच का गैप 6 है एंड ऑल्सो इन दोनों के बीच का गैप 6 है। मतलब क्या समझ में आया कि अगर कोई भी सीक्वेंस या फिर सीरीज एपी में है, उसमें अगर कोई भी नंबर उसके सीक्वेंस के सारे नंबर्स में, उस सीरीज के सारे नंबर्स में अगर सेम नंबर्स को ऐड कर दे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो भी क्या होगा? एपी में होगा। सिमिलरली अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करें, जैसे कि ये 4, 10, 16, 22 एंड 28 को क्या करें? किसी एक पर्टिकुलर नंबर से सब्ट्रैक्ट करते जाए। सपोज 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सब में, तो 4 से 1 जाएगा 3, 10 से 9, 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 होगा, 22 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 होगा एंड 28 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, तो ये भी सीक्वेंस जो होगा ये भी एपी में होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम होगा। जैसे कि ये कितना का है? 6 का गैप है। इसके बीच में भी कितना का गैप है? 6 का गैप है। इसमें भी 6 का गैप एंड इसमें भी 6 का गैप। तो हम इसको भी ये भी रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आएगा वो भी क्या होगा? एपी में ही होगा। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी है कि इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, के लिख लो। सपोज वो कांस्टेंट क्या है? के है। देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस के डी। मतलब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? के डी आएगा। और अगर डिवाइड करेंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? डी बाई के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ऊपर वाला ये एक सीरीज लेते हैं, 4, 10, 16, 22, 28। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? 2 से इंटू कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 से 2 में इंटू करेंगे 8, ये 20, ये 32, ये 44 और ये 56।
ठीक है। तो ये सीरीज जो प्रोड्यूस हुआ इसको बोलते हैं रिजल्टिंग सीरीज। ये भी क्या होगा, एपी में ही होगा। ठीक है, क्यों एपी में होगा, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जैसे कि इसके बीच का गैप कितने का है, तो गैप है 12 का, इसके बीच का गैप कितने का है 12 का, इसके बीच का गैप 12 का, इसके बीच का गैप 12 का। ठीक है, समझ में आया। तो अगर मान लो कोई सीरीज पहले से ही एपी में है, अगर उसमें एक कांस्टेंट नंबर उस सीरीज के सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में होगा। और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, उसका कॉमन डिफरेंस होगा के इंटू डी। ठीक है, जैसे कि इस वाले सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना था, 6 का है। तो इस जो अभी नया वाला सीरीज बना है उसका क्या होगा, के डी। और ये के डी क्या है, जिससे हम लोग, ये के है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इस सीरीज को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 2 से। तो 2 इंटू इसका कितना डिफरेंस था, 6। 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। देखो सब में 12 कॉमन डिफरेंस आया है ना। ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करते टाइम तो फॉलो करेगा ही, साथ में डिवीज़न के मतलब डिवीज़न करते टाइम भी फॉलो करेगा। जैसे कि उसको भी दिखा देते हैं डिवीज़न से। जैसे कि 4 को 2 से ही डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। 5 को, सॉरी 10 को 5, 16 8 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये 12 और ये 14। देखो इसके बीच का डिफरेंस 3, इसमें भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3। तो ये भी रिजल्टिंग सीक्वेंस है, ये भी क्या होगा, एपी में ही होगा। और इसका कॉमन डिफरेंस डी बाई के, मतलब पहले इस वाले में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 6 था, और के मतलब जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 6/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आया। अब हमारा ये तीसरा प्रॉपर्टी है कि इफ एन ए एन प्लस 1 a n plus 2 are 3 consecutive term of an AP, then 2 a n plus 1 is equal to a n plus a n plus 2। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि मान लो एक AP सीरीज है 4 8 12 16 20 डॉट 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 डॉट, आगे भी होगा ये नंबर। देखो ये क्या, सबसे पहले पता करेंगे कि ये जो हम सीरीज बनाए हैं वो एपी में है कि नहीं। तो एपी में पता करने के लिए क्या देखना होता है कि इसका ये जो गैप है सेम होना चाहिए। जैसे कि 8 और 4 का गैप कितने का है, 4। 8 और 12 का गैप कितने का है, 4। 12 और 16 का गैप कितने का है, 4। 16 और 20 का गैप कितने का है, 4। मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है। ठीक है, सपोज ये 3 नंबर हम लेते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर, ये क्या है, कंजिक्यूटिव 3 नंबर्स ऑफ एन एपी सीरीज है। ठीक है, तो ये मान लो ए है, मतलब ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। हम बीच से कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, पर कंजिक्यूटिव होना चाहिए, 3 कंजिक्यूटिव लगातार। 8 12 और 6, सॉरी 16 है ये, 8 12 और 16। तो हमारे प्रॉपर्टी में बोला गया है कि इन दोनों का सम अगर कर दे, इन दोनों का सम कर दे तो बीच में जो नंबर है वो उसके दुगने के बराबर होता है। मतलब इन दोनों 8 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 8 और 16 को ऐड करने से 8 + 16 इज इक्वल टू 24। देन 12 का 2 टाइम्स कर देंगे, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। देखो ये दोनों ही आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात इसमें बोला गया है। मान लो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो इन दोनों का सम जो होगा इसके दोगुने के बराबर होगा। तो ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी था एपी सीरीज का। अब हम लोग देखेंगे सम ऑफ द गिवन टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एपी सीरीज का सम कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज हम एक सीरीज लेते हैं 4 8 12 16 20 डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़ाएंगे।
इनके सभी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन डालेंगे, प्लस का। 4 + 8 + 12 + 16 + 20 प्लस डॉट 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 आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको इसको ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 फिर 12 24 24 में 16 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 40 40 में 20 ऐड करेंगे तो 50। इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर था और इसको ऐड करना हमारे लिए आसान है। बट इसी तरह से मान लो और भी बहुत सारा नंबर अगर दिया जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है, सपोज 25th पोजीशन या फिर 30th पोजीशन तक ये नंबर चलता रहेगा, तो उसको ऐड करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक टाइम पे मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। मतलब कैलकुलेशन इतना यूज़ हो जाएगा कि उसको ऐड करने में वक्त जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त को बचाने के लिए एक एक्सप्रेशन हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। वो क्या है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस t। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लंबा से लंबा सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यही जो सीरीज है ये कंटिन्यू 50th पोजीशन तक जा रहा है, कंटिन्यू किस पोजीशन तक जा रहा है, 50th पोजीशन पे। तो उन सभी 50 नंबर्स का, ठीक है, इस सीरीज के 50 नंबर्स का सम क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, S50 लिखेंगे क्योंकि 50 नंबर तक हमको ऐड करना है। n के जगह पे 50 लिखेंगे, 50/2। 2a क्या होता है हमारा, हम पिछले क्लास में बताया है, a होता है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे सीरीज में क्या है, 4 है, तो 2 × 4 हो जाएगा, प्लस n के जगह में हम 50 लिखेंगे, 50-1। और ये d क्या है, तो d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस पता कर लेंगे कितना है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 4, इन दोनों के बीच का गैप है 4, इन दोनों के बीच का गैप है 4। मतलब इससे हमको पता चल जा रहा है कि कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 25, ये 2 से 50 25 टाइम्स में कट जाता है, 2 4 ज़ा 8 प्लस ये हो गया 50-1 49, 49 इंटू 4 कितना होगा, 200 में 4 कम कितना होता है, 196। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये बाहर में मल्टीप्लाई है 25 से, 25 इंटू ये हो गया हमारा 204। ठीक है, अब 25 से 204 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 4 ज़ा 100, 0 10 कैरी, ये यहाँ पे फर्दर एक ज़ीरो आएगा क्योंकि ये 25 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में 10 ऐड करेंगे तो 10 होगा, उसका 0 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, 25 2 ज़ा 50 और 50 + 1 51। तो अगर इस सीरीज़ के 50 नंबर को ऐड किया जाए तो 5100 उसका सम आएगा, एडिशन। तो अब से हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी एपी सीरीज़ के nth टर्म तक अगर हमको उसका सम फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक्सप्रेशन को हम लोग हमेशा याद रखेंगे, ये क्या रहेगा हमारे लिए, यूज़फुल रहेगा सम फाइंड करने के लिए। ठीक है, बट कभी कभी एक एडिशनल फार्मूला भी हम तुमको बता देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमको सीरीज़ का लास्ट टर्म पता रहता है, सीरीज का लास्ट टर्म पता रहता है, तो उस केस में और भी ज़्यादा आसान हो जाता है सम फाइंड करना। ठीक है, उस केस में क्या होता है, सम फाइंड करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि एक सीरीज़ लेते हैं, 4 + 8 + 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, और nth पोजीशन पे जो है
वो नंबर है 92। ठीक है, क्या है, 92 है। मतलब इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं और हमारा एक नंबर आ रहा है 92। तो इस 4 से लेकर के 92 तक अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा सम कितना होगा। तो उस केस के लिए हमारे पास सम का जो एक्सप्रेशन होगा वो इस तरह होगा, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। क्या है, n। यहाँ पे ये जो 92 है, यहाँ पे 92 का n पोजीशन क्या है, मतलब 92 कितने पोजीशन पे लाई करता है। मतलब ये इस तरह से देखो, कैसे हम बोलना क्या चाहते हैं, जैसे 4 क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, 8 सेकंड पोजीशन पे है, 12 थर्ड पोजीशन पे है। तो उसी तरह 92 कौन से वाले पोजीशन पे है, ठीक है, वही उसका क्या होगा, n का वैल्यू होता है। तो n का वैल्यू हम लोग पता करेंगे वो वाले फॉर्मूला से, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, तो यहाँ पे an के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 92 लिखेंगे। 92 लिख लिए। फिर a हमारा फर्स्ट टर्म 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस n हमको पता नहीं है, n-1 इंटू डी। डी कितना है, 4 है, कॉमन डिफरेंस भी 4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 4n माइनस 4, 4n-4, और ये 4 कट जाएगा। देन n इज इक्वल टू 92 डिवाइडेड बाई 4, 4 से इसको कट करेंगे, ये 23rd टाइम में आएगा। मतलब ये जो 92 है, अगर यहाँ से काउंट करते जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी तरह से आगे बढ़ते जाए, तो ये जो 92 वाला नंबर है वो हमको 23rd पोजीशन पे मिलेगा। कौन से वाले पोजीशन पे मिलेगा, 23rd। तो यहाँ पे n की जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, 23rd का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 23/2 फर्स्ट टर्म, क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 4, प्लस लास्ट टर्म कितना है, 92। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 23/2 और इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 96। ठीक है, और इससे कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 48 टाइम्स में ये कट हो जाएगा। अब क्या है, 48 इंटू 3 करेंगे तो हमारा सम का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये वाले एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमको लास्ट टर्म दिया हो। ठीक है, आसान हो जाता है थोड़ा। ठीक है।